कभी कभी रात के अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें सफर करती हैं जो जिंदा नहीं होती। और अगर गलती से आप उनके साथ एक ही बस में चढ़ जाओ तो हो सकता है आप कभी वापस घर ना जाओ। आज की कहानी एक ऐसी हॉन्टेड बस की है जिसमें एक सीट हमेशा खाली दिखती है, लेकिन असल में वो कभी खाली होती ही नहीं। हेलो एवरीवन, अगर आपको हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स और रियल लाइफ इंस्पायर्ड क्रीपी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आज की स्टोरी शायद आपको रात में अकेले ट्रैवल करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर दे। लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहाँ से बाहर निकलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मुंबई एक ऐसी सिटी जो कभी सोती नहीं। दिन में ट्रैफिक, हॉर्न और लोगों की भीड़, और रात में अजीब खामोशी। नवंबर की ठंडी रात थी। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी और सड़कों पर पानी चमक रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी उन गीली सड़कों पर पड़कर और भी ज्यादा क्रीपी लग रही थी। एटमॉस्फेयर बना रही थी क्रीपी। हवा में मिट्टी और गीली सड़क की स्मेल घुली हुई थी। रात के करीब 2 बजे थे और पूरा एरिया ऑलमोस्ट खाली था। कभी कभी दूर से किसी ट्रक की आवाज सुनाई दे जाती थी और फिर सब कुछ वापस सन्नाटे में डूब जाता था। उस रात 27 साल का रोहन अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रोज की तरह उस दिन भी उसकी शिफ्ट बहुत लेट खत्म हुई थी। ऑफिस के अंदर एसी की ठंडी हवा में काम करते करते उसका सर ऑलरेडी हैवी हो चुका था और वो सिर्फ जल्दी घर पहुंचकर सोना चाहता था। जैसे ही वो ऑफिस बिल्डिंग के गेट से बाहर निकला, उसके दोस्त अमन ने सिगरेट पीते हुए मजाक में कहा था, भाई आज लास्ट बस मत लेना, सुना है वेस्टर्न रोड पर अजीब चीजें होती हैं। रोहन हंस पड़ा, तू भी ना हॉरर मूवी ज्यादा देखने लगा है, रोहन ने कहा और बैग शोल्डर पर डालकर निकल गया। उसने कभी घोस्ट या पैरानॉर्मल चीजों पर बिलीव नहीं किया था। उसके लिए सब सिर्फ एक फेक स्टोरीज थी जो व्यूज के लिए बनाई जाती थी। लेकिन उस रात जब वो ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला, उसे अजीब सा फील हुआ। यूजुअली रोड पर कुछ टैक्सीज और चाय वाले दिख जाते थे, लेकिन उस दिन सब खाली था। एक चाय की दुकान आधी खुली थी और उसका बल्ब बार बार ब्लिंक कर रहा था। दुकान के पास बैठा एक बुढ़ा आदमी रोहन को अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे वो रोहन को पहचानता हो। उस बुढ़े की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसके हाथ हल्की हल्की कांप रहे थे। जैसे ही रोहन उसके पास से गुजरा, बुढ़ा धीरे से बोला, आज मत जाना। रोहन रुक गया। क्या? बुढ़े ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, आज रात वो फिर निकलेगी। रोहन को अजीब लगा। उसने ऑकवर्ड स्माइल दी और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। हवा इतनी ठंडी थी कि रोहन के हाथ कांपने लगे। दूर एक स्ट्रीट डॉग उसे घूर रहा था और अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर एक एक करके आसपास के सारे कुत्ते भी भौंकने लगे। अचानक सारे कुत्ते एक ही डायरेक्शन में देखने लगे, रोड के उस कोने की तरफ जहां सिर्फ अंधेरा था। रोहन अनकंफर्टेबल फील करने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वो बस ओवरथिंक कर रहा है। बस स्टॉप पुराना और ऑलमोस्ट टूट चुका था। ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी और हवा चलने पर उसका बोर्ड लास्ट स्टॉप की आवाज के साथ हिल रहा था। बेंच गीली थी और उसके नीचे सिगरेट के पुराने टुकड़े पड़े थे। बेंच के एक कोने पर किसी ने नाइफ से स्क्रैच करके लिखा हुआ था, डोंट सिट एट द बैक। रोहन ने वो लाइन पढ़ी और उसकी बॉडी में अजीब सी शिवर दौड़ गई। उसने अपना फोन निकाला। बैटरी सिर्फ 4% थी। उसने टाइम देखा, 2:07। तभी दूर से एक पुरानी रेड बस धीरे धीरे उसकी तरफ आती हुई दिखी। बस के हेडलाइट्स बारिश की बूंदों को चीरकर सीधा रोहन के चेहरे पर पड़ रहे थे। जैसे ही बस पास आई, रोहन को फील हुआ कि बस अनयूजुअल तरीके से साइलेंट थी। नॉर्मली बसेस का इंजन लाउड होता है, लेकिन इस बस की आवाज ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। सिर्फ हल्की से मेटल घिसने की आवाज आ रही थी। बस के फ्रंट पर रूट नंबर लिखा था, रूट 66। लेकिन अजीब बात यह थी कि बस के नंबर प्लेट पर मिट्टी और सूख चुके खून जैसे डार्क स्टेन लगे हुए थे। रोहन ने पहले कभी यह रूट नहीं देखा था। बस रुकते ही डोर अपने आप हिस की आवाज से साथ खुला। जैसे ही डोर ओपन हुआ, एक बहुत बड़ी हवा का झोंका रोहन के चेहरे पर टकराया। उस हवा में जलने की स्मेल थी, जैसे कुछ पुराना कभी पूरी तरह बुझा ही ना हो। रोहन धीरे से अंदर चढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम बस के अंदर रखा, उसकी बॉडी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फ का हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया हो। अंदर का एटमॉस्फेयर अजीब था। पुरानी लेदर सीट से गीली स्मेल आ रही थी।
ट्यूबलाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी। सीलिंग से पानी टपक रहा था। बस की खिड़कियों पर फॉग जमा हुआ था। बस में सिर्फ 4 पैसेंजर्स बैठे थे और सब चुप थे, इतने चुप जैसे उन्हें बोलना ही भूल गए हों। एक आदमी खिड़की के पास झुककर बैठा था। एक औरत अपना चेहरा छुपाए हुए थी। एक छोटा लड़का सीधे सामने देख रहा था, बिना पलके झपकाए। और सबसे अजीब बात, किसी ने भी शैडो फ्लोर पर नहीं दिख रही थी। रोहन ने कंडक्टर की तरफ देखा। सफेद यूनिफॉर्म पहने एक बुढ़ा आदमी उसके तरफ घूर रहा था और आंखें अजीब थीं, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। कंडक्टर ने बोला, टिकट। रोहन ने पैसे दिए। बांद्रा ईस्ट, उसने बोला। कंडक्टर ने टिकट दिया, लेकिन रोहन ने नोटिस किया कि कंडक्टर ने एक और टिकट काटा और उसे पीछे वाली सीट पर रख दिया। रोहन कंफ्यूज हो गया। वहां कोई नहीं बैठा, उसने कहा। कंडक्टर ने धीरे से रोहन की तरफ देखा और बस इतना बोला, वो सीट कभी खाली नहीं होती। रोहन हल्का सा नर्वस हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद बुढ़ा पागल हो गया है। वो खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखने लगा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। पानी की बूंदें बस की खिड़कियों पर टकरा रही थी और हवा की आवाज एटमॉस्फेयर को और क्रीपी बना रही थी। कुछ देर बाद रोहन को फील हुआ कि उसके पीछे वाली सीट से हल्की सी आवाज आ रही है, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन आवाज बढ़ती गई। उसका गला सूखने लगा। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखा। सीट अभी भी खाली थी, लेकिन सीट के कुशन हल्का सा दबा हुआ था, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसके पीछे वहां बैठी हो। और इस बार सीट के नीचे से हल्की सी पानी की बूंदें टपक रही थी, जैसे कोई गीला इंसान अभी भी वहां बैठा हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद करके खुद को काम करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे क्लियरली फील हुआ किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगली रखी है। रोहन तुरंत मुड़कर खड़ा हो गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही खाली सीट। तभी बस एक झटके से रुक गई। डोर धीरे धीरे खुला और बाहर सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा की क्रीपी सिटी। लेकिन रोहन ने क्लियरली फील किया जैसे कोई अनसीन चीज बस में एंटर हुई हो। बस के अंदर का टेम्परेचर सडनली और ठंडा हो गया। खिड़कियों पर फॉग जमने लगी और धीरे धीरे फॉग पर किसी ने अंदर से लिखना शुरू किया, शी इज हेयर। रोहन का गला सूख गया। उसने कंडक्टर की तरफ देखा, लेकिन कंडक्टर अब धीरे धीरे स्माइल कर रहा था, एक अननेचुरली बड़ी स्माइल। उसके दांत काले और सड़े हुए लग रहे थे। कौन है? रोहन ने डर के मारे पूछा। कंडक्टर ने धीरे से कहा, जिसकी सीट तुमने ले ली। तभी पूरी बस की लाइट एक सेकंड के लिए बंद हो गई और जब दोबारा ऑन हुई तो पिछली वाली सीट खाली नहीं थी। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, पूरी गीली, लंबे काले बाल उसके चेहरे को कवर कर रहे थे। उसका सर अजीब तरीके से झुका हुआ था और उसके पैर उल्टे थे। सीट के नीचे से पानी और खून दोनों टपक रहे थे। रोहन के सांस रुक गया। धीरे धीरे वो औरत अपना सिर उठाने लगी। उसके बाल साइड हुए और उसका आधा चेहरा पूरा जला हुआ था। स्किन पिघली हुई लग रही थी। आंखें सफेद थी, बिना प्यूपिल्स के, और उसके होंठों पर अननेचुरली बड़ी स्माइल थी। बहुत सालों बाद उसने धीमी आवाज में कहा, कोई मेरी सीट पर बैठा है। रोहन पैनिक में पीछे हटा, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि बस के दूसरे पैसेंजर्स भी धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाने लगे। खिड़की के पास बैठा आदमी पूरा जला हुआ था। उसकी स्किन लटक रही थी, छोटे लड़के की आंखों से खून बह रहा था और कंडक्टर की गर्दन आधी टेढ़ी थी, जैसे एक्सीडेंट में टूट गई हो। 1998, कंडक्टर ने धीरे से कहा। उस रात ब्रेक फेल हो गए थे। सडनली रोहन के दिमाग में फ्लैशेस आने लगे। एक क्राउडेड बस, लोग हंसते हुए, बारिश, फिर ड्राइवर का कंट्रोल लूज करना, लोगों की चीखें और बस का खाई में गिरकर आग में जल जाना। रोहन जोर से चीखा और होश में वापस आया। सारे पैसेंजर्स एक साथ उसकी तरफ देख रहे थे और सब एक ही लाइन धीरे धीरे रिपीट करने लगे, सीट खाली मत छोड़ना, सीट खाली मत छोड़ना। बस की लाइट्स फिर ब्लिंक करने लगी। रेड इमरजेंसी लाइट पूरी बस को खून जैसी रोशनी में डुबो रही थी। रोहन ने इमरजेंसी हैमर देखा और तुरंत उसे उठकर खिड़की पर जोर से मारा। पहला हिट, दूसरा हिट और फिर ग्लास टूट गया। लेकिन जैसे ही रोहन कूदने वाला था, किसी ने उसके पैर पकड़ लिया। वो छोटा लड़का था, उसकी काली आंखों से खून बह रहा था। हमें अकेला मत छोड़ो, उसने धीमी आवाज में कहा।
रोहन जोर से पैर छुड़ाकर मूविंग बस से बाहर कूद गया। वो गीली सड़क पर जोर से गिरा। उसके हाथ पर बुरी तरह से चोट लग गई थी, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वो तुरंत उठकर भागने लगा। पीछे से बस की बेल की आवाज आ रही थी। रोहन बिना पीछे देखे भागता रहा। कुछ देर बाद उसे एक पुलिस जीप दिखी। पुलिस ऑफिसर्स उसे स्टेशन ले गए। जब रोहन ने उन्हें रूट नंबर 66 और हॉन्टेड बस के बारे में बताया तो एक बुढ़ा ऑफिसर चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, 28 साल पहले उस रूट की बस खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे कोई भी जिंदा नहीं बचा। रोहन के हाथ कांपने लगे। लेकिन मैं उस बस में था, ऑफिसर ने धीरे से कहा। जो लोग उस बस को देखते हैं वो कभी पूरी तरह बच नहीं पाते। रोहन ने पॉकेट से टिकट निकाला और उसके होश उड़ गए। टिकट पर आज की डेट नहीं थी, बल्कि लिखा था 16 नवंबर 1998। उस रात के बाद रोहन ने कभी लेट नाइट ट्रैवल नहीं किया। वो मुंबई छोड़कर पुणे शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे उसे खुद को समझा दिया कि शायद वो सब हेलुसिनेशन था। लेकिन एग्जैक्टली एक साल बाद 16 नवंबर की रात 2:07 पर उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, योर सीट इज़ वेटिंग। मैसेज के साथ एक ब्लरी इमेज अटैच थी, एक पुरानी रेड बस की फ़ोटो, और लास्ट विंडो सीट पर रोहन खुद बैठा हुआ दिख रहा था, सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए, और उसके चेहरे पर भी वही अननेचुरली बड़ी स्माइल थी।